दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। वह ऑटो रिक्शे वाले का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने उसको रुकने का इशारा किया तो ऑटो रिक्शा वाला रुक गया। रिक्शे वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शे वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रखी है, यानी दाढ़ी रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर दिल ही दिल में कहा, मैं इससे कह देती हूँ कि मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था, वहां पर ज्यादा दूसरी सवारियां नहीं आती थी और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उस लड़की के पास अब और कोई ऑप्शन मौजूद न था, लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। उस लड़की ने किराया पूछा तो रिक्शे वाले ने बताया 200 रुपये किराया होगा। अब लड़की सोचती है, मैं तो रोजाना यहीं से अपने घर जाती हूँ और 300 रुपये किराया देकर जाती हूँ। यह सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, यह दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते, यह सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वह परेशान नजर आने लगी। दूसरी तरफ गर्मी शदीद थी। इतने में ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 100 रुपये दे दीजिएगा। यह लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी। किसी भी सूरत में मुसलमान मर्द उसे पसंद ना थे, लेकिन आज उसे एक मौलवी के साथ सफर करना पड़ रहा था। इसके साथ में एक पड़ती से बाज में बाजी है। इस सफर के दौरान मौलवी ने इस लड़की से क्या कहा, इस मौलवी का उस लड़की पर क्या असर हुआ, यह सारी तफसील आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, लड़की रिक्शे वाले के साथ जाने को तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा, मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वह चल पड़े। दूर जाकर ऑटो वाले ने कहा, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको पूरा सुन लूं? यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर अपनी टेप को एक बार फिर से ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब और औरत के पर्दे के बारे में बात कर रहे थे। यह ना चाहत हुए भी उस लड़की को अब वह बयान सुनना पड़ रहा था। वह लड़की लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत ही भर गई थी। मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा और कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना इनका काम होता है। लेकिन यह लड़की अब इसी मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। वह कह रहे थे, पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पांव को ढककर हजारों की भीड़ में भी पर्दा उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ऐ नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वह अपने आप को चादर से ढापक, इससे उनकी बहुत जल्द सनाब हो जाएगी और फिर वह न सताई जाएंगी और अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का सामान है। इसके पाक दामन होने की भी जाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरतों की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है जिस पर मक्खियां आकर बैठती हैं और उस पर बैठकर उसे गंद कर जाती है। हर कोई उसे खाने की निगाह से देखता है। यह बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा है जैसे कि यह सब अल्फाज उसी के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वह अपने ऑफिस आती जाती तो हर आवारा लड़कों की नजर उस पर पड़ती। रास्ते में लोग उस पर आवाजें करते। उसको ऐसा लग ही रहा था कि इतने में अपनी गली के बाहर पहुंच गई थी। उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से उतरी और कहने लगी, आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। वह लड़की अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दीजिए, मेरे पास कुछ सामान है जिसका वजन कुछ ज्यादा ही है, मैं अकेले उठाकर उसको ऊपर नहीं ला सकती। माँ कहती है, बेटा तुम्हारा भाई तो घर पर नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूँ, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में यह सोच पहले आ चुकी थी, यह तमाम खेल पैसों की लालच में किया जा रहा है। मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा लेती हूँ और फिर जितना पैसा मांगेगा मैं उतना पैसा इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, आप सामान घर के अंदर रख दें। मौलवी ने सामान उठाया और लड़की के पीछे चलते चलते सारे सामान फर्स्ट फ्लोर पर उसके फ्लैट के सामने ने रख दिया। लड़की ने 300 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, किराए की बात तो 180 की थी, तो यह ज्यादा पैसे क्यों दे रही है? लड़की ने कहा, मैं रोजाना ऑफिस से घर ऑटो में ही आती जाती हूँ, यह मेरा डेली का किराया मैं आपको दे रही हूँ। आपने तो मेरा सामान उठाकर दरवाजे तक भी पहुंचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत या मुआवजा चाहते हैं तो मैं वह भी अदा करने को तैयार हूँ। मौलवी ने कहा, देखिए बहन, बात 180 रुपये की हुई थी, आप मुझे सिर्फ किराया का 180 रुपये ही अदा कीजिए। बाकी जो मैंने सामान उठाने में मदद की है यह तो मेरा दीन सिखाता है। हमें दूसरों के साथ न सिर्फ हमदर्दी दिखानी चाहिए बल्कि उनकी मुश्किलात में उनके काम भी आना चाहिए। यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वाकई में एक मौलवी है? वह शख्स उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बहन, मैं कोई हाफिज आलिम या दीन की बहुत ज्यादा समझ रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दीन सिखाता है अपने से दूसरे लोगों के साथ, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दिन से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी इलाके से हो, आपको उससे हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए और हमारे दीन में हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमान के मुतालिक गलत बताया गया है। आज आपने एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद का बहुत ही ज्यादा असर बताया गया है। उसे यह बात कहकर मौलवी सीढ़ियों से उतरता हुआ चला गया और वह लड़की अपने घर चली गई। अब उस लड़की के दिल में जो पहले मुसलमानों के लिए नफरत थी वह नफरत खत्म होने लगी।
दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह मालूम चलता है कि बंदा कोई भी इंसान हो, हमें उसके साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। यह हमारी निशानी है। जब दूसरे मजहब के लोग आपके अच्छे हुस्न अखलाक को देखेंगे तो सोचेंगे जब इनका उम्मती ऐसा है तो इनके आका कैसे होंगे। तो दोस्तों, हमें अच्छे हुस्न अखलाक के साथ सभी लोगों से पेश आना चाहिए। खाना काबा में फरिश्तों के नुजूल के हवाले से गुज़िश्ता रात एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। रमज़ान के मुकद्दस महीने में पेश आने वाला ये वाक़या वाकई हैरानकुन है। दरअसल ये वाक़या हाजरा नामी एक खातून का है जो कि उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी थी, यानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा हरदम ख्वाहिश करती कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। अम्मा हाजरा का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक गांव से था और अम्मा हाजरा एक जागीरदार के घर नौकरी किया करती और दौरान कामकाज अम्मा हाजरा अपनी ज़बान से ख़ास विर्द करती और कहती कि अल्लाह मुझे अपने घर बुलाने का इंतज़ाम कर रहा है। उनका बेटा जब अपनी माँ की ये बात सुनता तो कहता कि अम्मा, बिना पैसे के कोई उम्रा पर नहीं जा सकता। लेकिन अम्मा हाजरा को यकीन था कि अल्लाह उसे बिना पैसों के ही उम्रे पर ज़रूर बुलाएगा, और वो भी रमज़ान के मुबारक महीने में। मौजूदा रमज़ान के शुरू होने से पहले अम्मा हाजरा ने अपने मालिक यानी जागीरदार से कहा कि बड़े साहब, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और रमज़ान का महीना भी आने को है। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अब मैं मज़ीद आपके घर काम नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सुनकर जागीरदार ने अम्मा हाजरा से कहा कि अम्मा, आपने हमें अपने बच्चों की तरह पाला और आपने पूरी जिंदगी हमें दी। आज मैं आपको आपकी खिदमत का सिला देना चाहता हूँ। ये कहकर जागीरदार ने अम्मा हाजरा से पूछा कि अम्मा, आपको क्या इनाम चाहिए? जिस पर अम्मा हाजरा ने कहा कि वो उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती है, लेकिन उनकी गुर्बत इस बात की इजाज़त नहीं देती। जिस पर जागीरदार ने अम्मा हाजरा से कहा कि अम्मा, आप तैयारी करें, मैं आपको उम्रे पर भेजूंगा। जिस पर अम्मा हाजरा बहुत खुश हुई और तैयारियां करने लगी। वो अक्सर अपने बेटे से कहती कि देखा, मैं कहती थी ना कि अल्लाह हमें अपने घर ज़रूर बुलाएगा, क्योंकि मैं एक ख़ास विर्द करती हूँ जिसके करने से अल्लाह वो सब अता करता है जो भी उससे मांगा जाए। अम्मा हाजरा का बेटा अपनी वालिदा से पूछता कि अम्मा, मुझे भी बता कि वो कौन सा विर्द है। जिस पर अम्मा हाजरा ने कहा कि ये राज मैं खाना काबा के सामने खोलूंगी। दरअसल जागीरदार ने अम्मा हाजरा और उसके बेटे से कहा था कि वो दोनों तैयारी करें। लिहाजा अम्मा हाजरा और उनका बेटा मुकर्रा दिन एयरपोर्ट पर पहुंच गए और फिर जहाज में सवार हो गए। अम्मा हाजरा जब जहाज में सफ़र कर रही थी तब भी उनके होठ मुसलसल हिल रहे थे। हाथों में पकड़ी तस्बीह के दाने मुसलसल गिर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। बड़ी यकसोई से वो कुछ पढ़ रही थी। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी, उनकी आंखों से भी आंसू रवा हो रहे थे। जद्दा के एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कई सालों से वो दुआ कर रही थी, इसीलिए अपनी दुआ को कबूल होता देखकर आबदीदा हो गई। फिर भी अपने आप पर जब्त करने लगी। लेकिन जब वो खाना काबा के सामने नजरें झुकाए पहुंची तो उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। खाना काबा को अपने सामने देखकर अम्मा हाजरा बेख्तियार रोने लगी। वहीं इन्होंने शुक्राने के लिए अपना सर सजदे में रख दिया और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। प्यारे दोस्तों, कुदरत की कर्म नवाजी देखें कि जिस दिन अम्मा हाजरा काबे में पहुंची तो रमज़ान की 6 तारीख थी और जिस वक्त अम्मा हाजरा ने हरम शरीफ में कदम रखा तो वो वक्त ईशा की नमाज का वक्त था। थकान के बावजूद अम्मा हाजरा खाना काबा पहुंची और सजदाए शुक्र अदा करने लगी और फिर इन्होंने उम्रा भी अदा किया। उम्रे की अदायगी के बाद
अम्मा हाजरा का बेटा उनसे कहने लगा कि अम्मा कुछ देर होटल के कमरे में जाकर आराम कर लेते हैं। लेकिन अम्मा हाजरा कहने लगी, नहीं, मेरी आंखें तो कब से अपने रब का घर देखने के लिए बेचैन और बेताब थी। अभी तो मेरी निगाहें सैराब भी नहीं हुई। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो यहीं बैठकर अपने रब के घर को देखना चाहती हूं। ये कहकर अम्मा हाजरा वहीं हरम शरीफ के फर्श पर बैठ गई। अभी भी उनकी जुबान पर वही खास विर्द जारी था और वो बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपने रब के घर को गौर से देख रही थी। अचानक उनके दिल की हालत अजीब होने लगी। इन्होंने विर्द करते हुए अपनी आंखें भी कर बंद कर ली और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर खाना काबा के ऊपर काले आसमान को देखने लगी। इन्होंने देखा कि आसमान पर नूर छा रहा था और सफेद रंग के परिंदे नुमा कोई मखलूक खाना काबा के ऊपर उड़ती हुई नजर आई। अम्मा हाजरा ने जैसे ही उस मखलूक को देखा तो चिल्लाने लगी कि देखो, रब के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। जिस पर अम्मा हाजरा का बेटा जो उनके पास बैठा था और दीगर लोग भी आसमान की जानिब देखने लगे। अम्मा हाजरा के बेटे को भी फरिश्ते दिखाई दिए और चंद दीगर लोगों ने भी खाना काबा के ऐन ऊपर फरिश्ते उड़ते देखे, जो कुछ देर खाना काबा का चक्कर लगाकर हवा में ही गायब हो गए। जिसके बाद अम्मा हाजरा अपने बेटे से कहने लगी कि सुनो बेटा, मैं कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस पर दरूद भेजती हूँ और हर वक्त दरूद शरीफ का विर्द करती हूँ। ये वो खास विर्द है कि जिसके करने से ना सिर्फ गुनाह बख्श दिए जाते हैं बल्कि दुआएं भी कबूल होती हैं। देखो, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद मुबारका है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, और ए ईमान वालों, उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। हक ताला ने कुरान पाक में बहुत से अहकामात इरशाद फरमाए, बहुत से अंबिया इकराम की सिफात बयान की और तारीफें भी फरमाई, उनके एजाजात भी बतलाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सजदा किया जाए, लेकिन किसी एजाजो इकराम में ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूं और तुम भी करो। ये एजाजो इकराम सिर्फ सैयदे कैनैन फखरे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है कि अल्लाह ताला ने सलवात की निस्बत अवलन अपनी तरफ और इसके बाद अपने पाक फरिश्तों की तरफ करने के बाद मुसलमानों को हुक्म दिया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं और ऐ मोमिनो, तुम भी सलात और सलाम भेजो। दोस्तों, अम्मा हाजरा की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। हर कोई आसमान की तरफ देख रहा था और हर शख्स की जुबान पर सिर्फ एक ही कलमा था, अल्लाहु अकबर। कुछ देर पहले तक जो लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे, अब वो सब उस नूरानी मंजर को देखने के लिए ठहर गए। हरम शरीफ का माहौल अचानक और भी ज्यादा रूहानी हो गया था। अम्मा हाजरा के बेटे ने जब अपनी माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी सालों पुरानी दुआ आज अल्लाह ने कबूल कर ली हो। दोस्तों, कहा जाता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। शायद यही वजह थी कि अम्मा हाजरा की सच्ची मोहब्बत और यकीन ने उन्हें उस मुकद्दस जगह तक पहुंचा दिया जहां पहुंचने का ख्वाब वो बरसों से देख रही थीं। हरम शरीफ में मौजूद कुछ लोगों ने भी बताया कि उस वक्त आसमान पर हल्की सी नूरानी चमक दिखाई दे रही थी और कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने भी सफ़ेद परिंदों जैसी मखलूक को काबा शरीफ के ऊपर चक्कर लगाते देखा। हालांकि ये मंजर कुछ ही लम्हों तक रहा और फिर वो नूरानी मखलूक अचानक गायब हो गई। लेकिन जिसने भी वो मंजर देखा वो उस पल को कभी भूल नहीं पाया। अम्मा हाजरा काफ़ी देर तक वहीं बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ती रहीं और अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं। उनका दिल इस बात से भर चुका था कि अल्लाह ने उन्हें अपने घर की हाजिरी भी नसीब की और अपनी रहमत की
एक झलक भी दिखा दी। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। अगर इंसान के दिल में सच्चा ईमान, सच्ची मोहब्बत और अल्लाह पर पूरा यकीन हो तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते भी खोल देता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और उसकी कुदरत के आगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह को याद करें और उससे सच्चे दिल से दुआ करें। क्या पता किस लम्हे हमारी दुआ भी कबूल हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको भी अपने मुकद्दस घर खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें भी उम्रा और हज की सादत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।